વીર સંવત 2479 ફાગણ શુદ્ધ દસમ સોમવાર તારીખ 23/2/53 દિને પરમ પૂજ્ય સદગુરુદેવ શ્રી કાંજી સ્વામીનું શ્રી સમયસાળની ગાથા પહેલી ઉપર સ્વર્ણપુરમાં પ્રવચન ત્રીજો. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ નમો લોહે સૌ સિદાનમ નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ નમો લોહે સૌ જયાણમ નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી સાવનમ ઓમકારમિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતિ યોગિના કામદમ મોક્ષદમ છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વીરો મંગળમ ગૌતમો મંગળમ કુંકુંડાર્યો જૈન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે ચિત સ્વભાવાય ભવાય સર્વાના વિભાવ નિદાતા. સમયસારની ગાથા પહેલી. ભગવાન કુમકુંદાચાર્ય સમયસાર શરૂઆત કરતા સિદ્ધોને નમસ્કાર કરે છે. એનો અર્થ એ કે પ્રથમ પોતાના આત્મામાં જ્ઞાનમાં સિદ્ધ પદને સ્થાપન કરે છે અને શ્રોતાને સિદ્ધ પદ તમારું તમારામાં છે એવું શ્રોતાને એના જ્ઞાનમાં સ્થાપન કરે છે કે સિદ્ધ સિવાય તારી કોઈ બીજી ચીજ નથી. સિદ્ધ ગતિ એ તારી ચીજ છે, તારું સ્વરૂપ છે. એ મારા આત્મામાં અને તમારા આત્મામાં સિદ્ધપણું સ્થાપીને એક સમયસારની શરૂઆત કરે છે. એમાં કયું સિદ્ધ કેવા છે કે ધ્રુવમ, એક ધ્રુવ વિશેષણ આવી ગયું. सिद्ध भगवान ध्रुव है. ध्रुव ये ध्रुव विशेषण से पंचम गति में इस विनाशिकता का विच्छेद हो गया. चार गतियों पर निमित्त से जो आत्मा में थाई है होती है, उसका भी श्रोताजनों को निर्णय कराया कि चार गति कर्म का निमित्त से होती है तो ये तेरा स्वभाव नहीं. मैं श्रोता को अंतर में ज्ञान पर्याय में आत्मा का स्थापन करके समयसार करता हूं. तो उसका वो अर्थ आया कि तुम्हारा हृदय में चार गति का निमित्त, जो कर्म का निमित्त से गति होती है, उसका अंदर होना चाहिए नहीं. तो समझ में आता है स्वर्ग गति, नर्क गति, ढूर गति के मनुष्य गति त्रिजंज गति, ये कोई पण गति कर्म का निमित्त से होती है आत्मानी पर्याय में. तो जिसने धर्म श्रवण करना है उसी पर्याय में सीध स्थापन किया कि मैं सीध हूं. तो सीध शिवाय जिस कर्म का निमित्त से चार गति होती है, उसका कर्म और कर्म के निमित्त से हुआ भाव, उसका अंतर में आदर होना चाहिए नहीं. तो उसको यहाँ श्रोता कहते हैं. समझ में आया? ध्रुवम जो श्रोता को कहते हैं, अपने तो दृष्टि में लिया है मैं आत्मा सीध पर्याय प्रकट होने की लायकात वाला हूं. ऐसी दृष्टि रख करके जगत को भी कहते हैं तुम भी तुम्हारी पर्याय में अवस्था में सीध हो. कैसा? ध्रुवम. कर्म का निमित्त से जो गति होती है वो तेरा स्वभाव नहीं. कोई गति में जाना और गति में आना वो तेरा स्वभाव नहीं. ऐसा निर्णय करके समयसार सुनो तो उसको आत्मा का लक्ष्य से राग घट के परमात्मा हो जाने की उसको तक है. वो ध्रुवा गया. और वह गति अनादि काल से प्रभावों के निमित्त से होने वाले पर में भ्रमण, उसकी विश्रांति के वश अचलता को प्राप्त है. दूसरा विशेषण दिया, ओ श्रोताओ तुम्हारा हृदय में मैं आसीद पद स्थापन करता हूं. तो वो सिद्ध कैसा है? अचल है. अनादि काल से प्रभावों के निमित्त से पुण्य पाप काम क्रोध दया दान विकल्प जो होता है वो प्रभाव विकार है. उसके निमित्त से होने वाला पर में भ्रमण, हरक शोक थी भ्रमण करना, विश्राम आता नहीं न अशांति आती है, उसकी विश्रांति के वश अचलता को प्राप्त है. सीध में वो भ्रमण है
नहीं। तो तेरा पद में भ्रमण का जो भाव है वो भी तेरा नहीं, ऐसा निर्णय करो। सिद्ध स्थापन किया ने, तो तेरी पर्याय में सीध पद स्थापन करता हूं, तो सीध तो अचल है, उसमें प्रभाव के निमित्त से जो भ्रमण है वो तेरे में खरेखर है नहीं। तेरे में भी जो पुण्य पाप का भाव होता है भ्रमण का कारण है, वो विश्राम का कारण नहीं, वो विश्रांति का कारण नहीं। तो सीध तो विश्रांत हुए, भ्रमण रहित हुए हैं। तो हम तो हमारा और तुम्हारा में सीध पर स्थापन करके बात करता हूं। तो तुम्हारी पर्याय में भी अवस्था में भ्रमण का भाव है, उसका ही समझो, क्योंकि सिद्ध पद को स्थापन किया है। समझ में आता है? जो श्रोता कैसा चाहिए और वक्ता कैसा चाहिए। वक्ता भी ऐसा चाहिए कि उसको सिद्ध पद का ही स्थापन करते हैं। वक्ता का मुख में मुख्यता पुण्य की और परिभ्रमण का कारण की जो आती हो तो धर्म का वक्ता नहीं। ऐसा है कि नहीं भाई? कारण वक्ता ही कहूं कि हम सीध है तो हम सीध हो। तो सीध परमात्मा शिवाय जो कर्म का निमित्त से अपने में अपने कारण से जो विकार आता है और उसको भ्रमण का कारण कहते हैं, वो भ्रमण से लाभ होगा ऐसा जो वक्ता कहे तो वक्ता नहीं, और श्रोता वो भ्रमण का कारण से धर्म का लाभ माने तो श्रोता भी नहीं। अपने में पर में सिद्ध पद स्थापन करके वहां वो समय शुरू करते हैं। तो अनादि काल से प्रभावों के निमित्त से होने वाले पुण्य पाप काम क्रोध दया दान विकार भ्रमण अचल पद नहीं हुआ, वो सिद्ध पद तो अचल हुआ। वो भ्रमण उसकी विश्रांति के वश अचलता को प्राप्त है। इस विशेषण से चारों गतियों में पर निमित्त से जो भ्रमण होता है उसका पंचम गति में विच्छेद हो गया। सिद्ध में वो भ्रमण है तो तुम्हारा में सिद्ध बथापा है, तो कोई पण गति की जो भावना तुम्हें को रहेगी और गति का निमित्त से जो अथवा कर्म का निमित्त से भाव प्रभाव हुआ उसकी जो रुचि और भावना रही तो सिद्ध पद तुम्हारी पर्याय में स्थापन तुमने नहीं किया। समझ में आता है? श्रोता और वक्ता का निमित्त संबंध सिद्ध करते हैं। श्रोता और वक्ता का निमित्त संबंध कि वक्ता ऐसे कहते हैं कि सिद्ध तुम हो, उसमें ध्रुव और अचल वो पद तुम्हारा है, वो चल और अध्रुव जो विकार होता है ये तुम्हारा पद नहीं। वक्ता ऐसे कहते हैं, श्रोता सुनते, यथार्थ है, ऐसी है। ऐसे बात जो स्वीकार करे तो निमित्त श्रोता वक्ता का संबंध मिला। ऐसा जो निर्णय न करे तो श्रोता वक्ता का निमित्त का अभाव है। श्रोता उसको श्रोता ही नहीं कहते हैं और श्रोता वक्ता का सुनते हैं ऐसा भी कहते हैं नहीं। ऐसा है कि नहीं? चारों गतियों में पर निमित्त से भ्रमण होता है, विच्छेद हो गया, और वह जगत में जो दूसरा विशेषण आया, तीसरा विशेषण सिद्ध का। वो एक एक पद में कितनी व्याख्या करते हैं। सिद्ध परमात्मा को वंदन करने वाला ऐसा होना चाहिए कि सिद्ध को जिसने अपनी पर्याय में सत्कार स्वीकार किया उसके भ्रमण का भाव का स्वीकार न होना चाहिए। उसने भ्रमण का भाव का और कर्म का निमित्त से उत्पन्न हुई गति और भ्रमण भाव। गति तो नाम कर्म का निमित्त से होती है, भ्रमण भाव तो मोह कर्म का निमित्त से होती है। भाई बेही बात ले लिए, क्या किया समझ में आया कि योग और कषाय दो से बंधन होता है, तो वो नाम कर्म का निमित्त से गति होती है अपने कारण से योग्यता से, और मोह कर्म से भ्रमण होता है। वो विच्छेद कर दिया कि जो तुम यथार्थ धर्म का श्रोता धर्म श्रवण करने को आया हो तो हम तुमको कहते हैं कि गति कर्म का निमित्त से हुई वो तुम्हारा मन नहीं, क्योंकि सिद्ध में नहीं तो तुम्हारी पर्याय में हम गति का अभाव सिद्ध करते हैं। तो जिस बात से गति मिलती वो भी तुम नहीं और भाव है वो भी तुम नहीं। राग द्वेष पुण्य पाप दया दान काम क्रोध वो तो भ्रमण का कारण है, शुभ अशुभ भ्रमण का कारण है। वो भ्रमण तुम नहीं, क्योंकि सिद्ध में भ्रमण नहीं तो मेरी पर्याय में मैं सिद्ध पद स्थापन किया है। तो जिसने हृदय में
सिद्ध का स्वीकार किया, उसने भ्रमण का भाव का स्वीकार न होना चाहिए, आ गया। व्यवहार का आदर होना चाहिए नहीं। उसकी पर्याय में पुण्य पाप का भाव होता है, पर उसका स्वीकार न होना चाहिए। स्वीकार तो मैं ज्ञाता दृष्टा सिद्ध समान हूं ऐसा स्वीकार होना चाहिए। तो श्रोता है, नहीं तो श्रोता भी है नहीं। कैसे मिल जी? ऐसी चीज है, श्रोता ना पारते श्रोता भी नहीं। तुम जो तुम ऐसे कहते हो कि हमारा में विकार होता है, तो विकार से लाभ होगा, और क्रमे क्रमे राग डाल के उनसे हमारा में धर्म होगा, तो ऐसी बात है ही नहीं। प्रथम से ये स्वीकार कराते हैं कि समय साथ आत्मा सीध समान में हूं। ऐसी जिसको प्रथम में निर्णय और रुचि हो, उससे वो भ्रमण और गति का भाव आदर नहीं होता है। और आदर जो उसको करते हैं, निमित्त का आदर करे तो निमित्त का तरफ का विकार का आदर हुआ, विकार का आदर करे उसको भ्रमण का आदर हुआ, भ्रमण का आदर हुआ उसको सिद्ध का आदर नहीं हुआ। उसने सिद्ध भगवान का सत्कार और वंदन नहीं किया। वो कहते हैं त्रीजा विशेषण, और वह जगत में जो समस्त उपमायुक्त पदार्थ है उससे उनसे विलक्षण अद्भुत महिमा वाली है। कैसी सिद्ध गति है? अद्भुत महिमा वाली सिद्ध गति। जगत में जो समस्त उपमा योग्य उपमा ने लायक पदार्थ, उनसे विलक्षण विपरीत लक्षण वाली अद्भुत महिमा वाली, इसलिए उसे किसी की उपमा नहीं मिल सकती। सिद्ध गति को कोई उपमा मिलती नहीं। जो इतना पदार्थ उपमेय है सब सिद्ध में लागू नहीं पड़ते हैं। तो तेरी पर्याय में भी सिद्ध पदार्थ की जो निर्णय किया और धर्म की तेरी को भावना हो, तो उपमा लायक पदार्थ से भिन्न तेरा स्वभाव है, ऐसा आत्मा में उसको निर्णय करना चाहिए। इस विशेषण से चारों गतियों में जो परस्पर कथन से समानता पाई जाती है, वो पंचम गति में निराकरण हो गया। समझे? उपमा लायक चार गति में तो चिंतित कर्म का कारण से स्वर्ग मिलता है, कर्म का कारण से नरक मिलता है। कर्म की अपेक्षा से चार ही गति समान है। भले पुण्य से स्वर्ग मिलो और पाप से नरक मिलो, पर पुण्य पाप दो ही कर्म है। तो कर्म की समानता चारे गति में आई, कथन की समानता आई। भले पुण्य पाप हो, चारे गति स्वर्ग नरक सब गति है, वो कर्म का ही कार्य है और विकार है। तो चार गति की कथित उपमा तो एक बीजा में परस्पर लागू पड़ती है। स्वर्ग नरक में सिद्ध में कोई लागू पड़ती नहीं। ऐसी तेरी सिद्ध दशा तेरी पर्याय में मैं स्थापन की है, तो उपमा लायक पदार्थ है, उससे तेरा लक्षण ही भिन्न है, लक्षण ही भिन्न है, तेरा स्वभाव भी सिद्ध समान भिन्न है। ऐसा निर्णय करे उसको यहाँ श्रोता कहते हैं। और उस गति का नाम, चौथा विशेषण, गति प्राप्त हुई ना, गति शब्द लिया है, ध्रुवं अचलं अणुपम, त्रणकार हो गया। गई पत्ती, गई पत्ती, गई पत्ते का अर्थ है। कैसी सिद्ध गति है? सिद्ध प्राप्त हुआ। सिद्ध गति का नाम अपवर्ग है। अपवर्ग धर्म अर्थ और काम त्रिवर्ग कहलाते हैं। जो क्या कहते हैं? धर्म नाम आत्मा में दया दान भक्ति व्रत पूजा का भाव होता है, वो पुण्य है। वो पुण्य को यहाँ व्यवहार धर्म कहा है। वो व्यवहार धर्म से विलक्षण मुक्ति गति है। धर्म का है, त्रिवर्ग नहीं कहते, धर्म अर्थ और काम। धर्म अर्थ और काम। धर्म नाम पुण्य, दया दान भक्ति व्रत पूजा करुणा कोमलता जात्रा, उसमें जो कषाय की मनता होती है उसको यहाँ व्यवहार धर्म रूपी पुण्य कहते हैं। तो पुण्य सिद्ध में नहीं, वो पुण्य सिद्ध में नहीं। तो तेरी पर्याय में हम सिद्ध स्थापन किया है, तो तेरी पर्याय में जो पुण्य आता है उसका स्वीकार नहीं। जो तेरी पर्याय में पुण्य का स्वीकार हो तो तुम सिद्ध पद को स्थापन किया, अतः सिद्ध को ते वंदन ही किया नहीं। वो समझ में आते हैं? सिद्ध को जिन्हें वंदन किया, सत्कार किया, स्वीकार किया, उसने धर्म जो पुण्य उसको अस्वीकार हो। जिसको पुण्य का स्वीकार है उसको सिद्ध का स्वीकार नहीं, जिसको सिद्ध का स्वीकार है उसको पुण्य का स्वीकार नहीं, क्योंकि त्रिवर्ग से विलक्षण मोक्ष गति है। अर्थ लक्ष्मी, लक्ष्मी क्या कहते हैं? श्रोता को प्रथम कहते हैं, प्रथम श्रोता को कहते हैं। प्रथम भाव जीवाया और सुनते हैं तो कहते हैं
जो तुमको पैसा का लक्ष्मी की इच्छा है तो तुम सोता नहीं, रुचि से और रुचि से। और स्थिरता की आसक्ति से राग आ जाए दूसरी चीज है, पर अंतर की रुचि में जो लक्ष्मी की भावना है, लक्ष्मी में सुख है और लक्ष्मी में हित है, तो अर्थ नाम लक्ष्मी वो धर्म अर्थ और काम त्रिवर्ग में आता है, और मोक्ष तो अपवर्ग है, वो त्रिवर्ग से भिन्न चीज है। तो जिसने अंतर में सिद्ध नमो सिद्धाणम के वंदी तू सब सिद्धे, सिद्ध को जिसने पर्याय में वंदन किया, आदर किया, स्थापन किया, उसने रुचि लक्ष्मी की रुचि होनी न चाहिए, वो बताया पहले से। लक्ष्मी की जिसको हृदय में रुचि, उसको सिद्ध का सत्कार का आनंद नहीं और सिद्ध का स्वीकार नहीं। जिसका हृदय में सिद्ध का स्वीकार है, उसका हृदय में लक्ष्मी का स्वीकार नहीं। एक बात में दो नहीं रह सकते हैं। क्या सेठ जी क्या किया? लक्ष्मी की जो कहते क्या कहते हैं, सिद्ध गति कैसी है, ध्रुवम अचलम मनोवम गई पत्ती। तो जिसके आत्मा में सिद्ध का स्वीकार हुआ और हम कहते हैं कि हम सिद्ध और तुम सिद्ध है, तो लक्ष्मी की इच्छा उसका हृदय में होनी नहीं चाहिए। इच्छा क्या? रुचि पूर्वक। अस्थिरता की आसक्ति तो आती है, संकीर्ति है, सावक हो तो इच्छा आसक्ति तो आती है, पर रुचि सिद्ध को स्वीकार किया, मैं सिद्ध हूँ, उसका रुचि छोड़ के लक्ष्मी की रुचि हो तो उसने सिद्ध को स्वीकार नहीं किया, सिद्ध को वंदन भी नहीं किया। लो 5 नौकार में नमो सिद्धानंद न कहा, एम कहते हैं नमो सिद्धानंद तुमने कहता आवड़ते नहीं, सिद्ध को नमस्कार करता तुमको आते हैं नहीं। सिद्ध को नमस्कार करने वाला, सिद्ध को वंदन करने वाला, सिद्ध को अंतर में स्वीकार कर, वंदन को स्वीकार को, सिद्ध को वंदन करते हैं, दूसरा को वंदन नहीं करते, सिद्ध को स्वीकार करते हैं, दूसरों को स्वीकार। ऐसी जिसकी रुचि है उसका हृदय में पुण्य की रुचि न होनी चाहिए। पुण्य की जो रुचि है तो उसकी सिद्ध की रुचि नहीं, और लक्ष्मी की रुचि है तो सिद्ध की रुचि नहीं। बड़ा क्या करना, छोड़ देना सब है। दृष्टि में तो छोड़ो, दृष्टि में तो छोड़ो, वो कहते हैं रुचि तो पलटाओ कि मैं सिद्ध समान स्वरूपी हूँ, सिद्ध समान। मेरी पर्याय में इच्छा जो लक्ष्मी की आती है वो इच्छा ही में नहीं तो लक्ष्मी तो मेरी है ही नहीं। जिसका अंतर में पुण्य और लक्ष्मी की रुचि है उसको सिद्ध का बंधन है नहीं, वो नमो सिद्धानंद कर सकते ही नहीं। बड़ा नौकार तो नंबर गणे ने ब्रह्मचारी जी, नमो सिद्धानंद नहीं। भगवान आचार तो पहले से कहते वंदी तू सब सीधे, उसमें से हम सब निकालते हैं। अमरचंद्र आचार्य कहते हैं कि जिसका पर्याय में सिद्ध पद में हूँ, मेरी पर्याय में द्रव्य की शक्ति में सीधे ऐसा प्रतीत हुआ और सिद्ध का स्वीकार किया, उसकी रुचि में एक परमाणु लक्ष्मी की रुचि होनी नहीं चाहिए। एक परमाणु की हो भाई, परमाणु की रुचि नहीं तो आप चक्रवर्ती का राज करते हैं ना, समकीर्ति क्या करते हैं, वो तो आसक्ति भाव अपनी कमजोरी से आता है, रुचि नहीं। आसक्ति की भी रुचि नहीं, लक्ष्मी की रुचि नहीं। आसक्ति और रुचि, आसक्ति तो पहले में किया, धर्म पुण्य परिणाम होता है। आसक्ति है दया दान भक्ति व्रत परिमा, वो राग आता है, वो पुण्य है, वो पुण्य की रुचि है और पुण्य से शांति होगी, संकित होगा। सिद्ध को वंदन करता तुमको आते नहीं, सिद्ध का स्वीकार करते नमो सिद्धानंद तुमको करते आते नहीं। और अर्थ लक्ष्मी की भी इच्छा संकीर्ति नहीं, सम्यक दर्शन हुआ और धर्म के श्रोता यथार्थ प्रतीत करने के सन्मुख हुआ। सिद्ध में हूं, लक्ष्मी क्यों? लक्ष्मी तो वर्ग में है और मोक्ष तो अपवर्ग में है, और मैं तो मोक्ष का कामी हूं, तो मेरी पर्याय में सिद्ध पद का जिसको सत्कार हुआ उसको लक्ष्मी की रुचि पूर्वक राग नहीं होता, और रुचि पूर्वक जो राग हो तो सिद्धानंद कहता उसको आते नहीं, वंदन करता आते नहीं, क्योंकि एकला पुण्य आते हैं नमो सिद्धानंद मां, तो पुण्य हुआ। वो सिद्ध का अंतर में आदर न किया, राग में राग का आदर किया।
नमो सिद्धानंद करके राग का आदर किया, पर नमो सिद्धानंद करके राग रहित जो स्वभाव विनायक है उसका उसके रुचि दृष्टि नहीं हुई तो उसका लक्ष्मी की रुचि है, उसकी पुण्य की रुचि है, वो धर्मी नहीं। बड़ा कठिन है। तो क्या लाखों रुपया खर्चना, ऐसा करना ऐसा करना, उससे धर्म होगा तो कहीं रहा ही नहीं। और काम जो त्रिवर्ग तीसरा धर्म अर्थ और काम, सम्यक दृष्टि और सिद्ध श्रोता, श्रोता यहाँ तो श्रोता ही उसको स्वीकारते हैं कि हम हमारी पर्याय में सिद्ध को स्थापन करते हैं, तो उसके विषय भोग पांच इंद्रिय का विषय की रुचि नहीं। दिनाया श्रोता इसको कहते हैं भगवान कुंकुंदाचार कि हम वक्ता तुम श्रोता, दो ही को अंतर पर्याय में सिद्ध पर स्थापन किया है। तो सिद्ध को वंदन करने वाला तो उसको पुण्य, लक्ष्मी और भोग तीव्र कहलाते हैं, मोक्ष गति इस वर्ग में नहीं। तो जिसने मोक्ष की इच्छा है, सिद्ध को वंदन करने की लायकात है और सिद्ध पद होने की भावना है, उसने भोग पांच इंद्रिय चक्रवर्ती का राज, वासुदेव बलदेव का राज, इंद्र पद की पदवी, उसकी भी अंतर में रुचि जो हो तो सिद्ध पद को नमस्कार करते हैं, उसको आते नहीं। भाई समझ में आते हैं जो टीका करते हैं कितना निकालते हैं। पहला श्लोक में वंदी तो सब सीधे इतना निकाला, फिर धुवम अचलंग अणुबम ऐसा, गई पत्ती पद अर्थ करते हैं कि गई मोक्ष। तो मोक्ष कैसी है प्राप्त किया कि अपवर्ग जो मोक्ष उससे त्रिवर्ग से रहित है। तो 80-80 अर्थ निकाला, 80-80 त्रिवर्ग तो पुण्य, लक्ष्मी और भोग, वो तीन की जिसने पर्याय में रुचि है उसने सिद्ध पद की रुचि नहीं, उसके धर्म की रुचि नहीं, उसके आत्मा की रुचि नहीं, उसको संसार की रुचि है। जो मोक्ष गति इस वर्ग में नहीं, इसलिए उसे अपवर्ग कही है। वो समझाइश है, वो चार विशेषण आ गया। एक सत्कार किया सिद्ध को वंदित उसमें, पीछे दोवम विनाशिक निमित्त से गति होती है में नहीं, और भ्रमण जो भाव से होता है वे नहीं, और उपमा लायक पदार्थों में नहीं, और सीध त्रिवर्ग से अपवर्ग भिन्न है। तो त्रिवर्ग में कोई पण वर्ग की वर्ग नाम सुनो, पुण्य, लक्ष्मी और काम भोग, क्याई पण उसकी जो रुचि पड़ी हो तो सिद्ध पद का आदर उसको करता आवड़ता है नहीं। क्यों सब एक गाथा में तो बहुत समझ देते हैं, वो समझ में आते हैं। ऐसी पंचम गति को सिद्ध भगवान प्राप्त हुए है, ऐसी पंचम गति को सिद्ध भगवान प्राप्त क्या कहते हैं भगवान समयसार कुंकुंदाचार, उन्हें अपने तथा पर के भाई पहलू आयु सुन तो फरी ने ले से ऐसी पंचम गति जो सीध परमात्मा गति रहित, गति का परिभ्रमण पुण्य पाप भाव रहित, उपमा रहित, अरे लक्ष्मी विषय ने पुण्य रहित, ऐसी सिद्ध गति उन्हें अपने तथा पर के आत्मा में स्थापित करके बोलिया, अपने आत्मा में भी वो स्थापित करता हूं। समयसार कहते हैं भगवान कुंकुंदाचार, अपने आत्मा में वही स्थिति को आदर है। मेरे व्यवहार का निमित्त जो भी आया व्यवहार आते हैं उसका आदर करे तो मिथ्या दृष्टि है। आत्मा में दया दान व्यवहार रत्नत्रय आते हैं, उसका स्वीकार करे और नीचे का स्वीकार छोड़े तो सिद्ध को वंदन करता आवड़ते नहीं। पहली लिटी में पहला श्लोक में सब निकाल दे। व्यवहार आता है पर व्यवहार का सत्कार करो, ऐसे मेरे को धर्म होगा। और निमित्त का सत्कार करा, निमित्त जो किया ने कर्म का निमित्त से गति हो, तो निमित्त से गति हो स्वीकार किया, निमित्त का तो गति होने का स्वीकार किया। पर गति चार गति से रहित सिद्ध गति मेरी शक्ति में है, ऐसी पर्याय में प्रतीत न की तो उसको धर्म की लायकात है नहीं। ऐसे पंचम गति को सिद्ध भगवान प्राप्त हुए
प्राप्त हुई कहते हैं पहले संसार पर्याय में थे, उसका नाश करके प्राप्त हुए है, वो त्रिवर्ग में से निकल गया, पुण्य में से, लक्ष्मी में से, भोग में से निकल के पंचम गति को प्राप्त हुए। उन्हें अपने आचार कहते हैं, अपना आत्मा में मैं सिद्ध को स्थापन करता हूं और पर के आत्मा में स्थापित करके सब आत्मा में सब सिद्ध हो जाएगा। आए तो श्रोता तो ऐसे ही कहते हैं वक्ता कि हमारी बात जो सुनने में आया और जिसको हम श्रोता कहते हैं उसको तो हम उसकी पर्याय में सिद्ध स्थापन करते हैं। ना पाड़ी तो हमारा श्रोता तुम नहीं, नहीं 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 नहीं, ऐसा तो कहीं पुण्य तो चाहिए भैया, राग तो आता है, 10वां गुणस्थान शुद्धि राग आता है, ऐसा कहते हैं मान भैया 10वां गुणस्थान शुद्धि राग आता है, ऐसा अरे आता है कुछ को खबर नहीं, आता है पर शुरुआत प्रारंभ में से, जिसको राग रहित में ज्ञाता ज्ञान सिद्ध समान हो, ऐसा जिसको पर्याय में स्थिर श्रद्धा में जमा नहीं उसको यहाँ यथार्थ श्रोता भी कहते हैं नहीं। लो भाई आ तो नीचे थी शुरू કર્યું બધું, पहलो व्यवहार ने પછી नीचे तो બધું उड़ाड़ी દીધું, सब उड़ाड़ दिया कि पहले व्यवहार करते करते नीचे होता है। भाई श्रोता को तो ऐसा सुनाओ, पहले तो ऐसा सुनाओ तो कहते कि हम ऐसा सुनाते हैं क्या, तेरे स्वभाव में से राग रहित दशा आती है, ऐसे पर्याय में स्थित समान हो ऐसी रुचि करता। वो शुरुआत प्रारंभता से होता, पीछे राग आया उसको व्यवहार कहते, नहीं तो व्यवहार है नहीं। अनंत काल ऐसा व्यवहार किया, वो व्यवहार नहीं, व्यवहार आभास है। उन्हें अपने तथा पर के आत्मा में स्थापित करके समय का, सर्व पदार्थों का अथवा जीव पदार्थ का प्रकाशक जो प्राभृत नामक अरंत प्रवचन का अवयव, अवे कहते हैं क्या कहते हैं, वे शास्त्र का प्रमाण बताते हैं भाई कि शास्त्र पण वो कहते हैं, हम वो कहते हैं, तुम ऐसे सुनो, तीनों एक करते हैं। क्या कहते हैं कि अब समय का, समय शब्द है सर्व पदार्थों का अथवा जीव पदार्थ का प्रकाशक जो प्राभृत नाम का अरंत प्रवचन का अवयव है। समय सार तो भगवान की मुख से निकली हुई वाणी उसका अवयव है, अंश है, पूर्ण तो नहीं। उस अनादि काल से उत्पन्न हुए, और क्या कहते हैं शाह माचे वो समय सार कहने में आते हैं, अनादि काल से उत्पन्न हुई अपने और पर के मोह का नाश करने के लिए जो क्या किया, समय सार कहने और सुनने में वही फल आना चाहिए कि जिसमें मोह का नाश हो। एक कण पर मोह का रहे तो समय सार का फल नहीं इतना राग आता है, परिणाम तो अपने और पर का मोह का नाश। तो मुनि को तो मिथ्यात है नहीं, मोह शब्द जो मिथ्यात लो तो, और समूचे मोह लिया है। मुनि कहते अपने में भी अपराध है तो अपना स्वभाव में मैं घूंटन घूलन करते हैं, मेरे भी राग का नाश हो जाएगा। और सुनने वाले को सुनाता हूं कि समय सार सुनाता हूं, और समय सार वो विकार रहित, कर्म रहित, नो कर्म रहित है, तुम सिद्ध समान हो। ऐसी लक्ष्य रख के जो सुनेगा तो सुनने वाले को भी मोह का नाश करने के लिए परिभाषण करता हूं। भाव राग और भव कराने को परिभाषण करता नहीं हूं। तीर्थंकर का भव कराने को भी मैं परिभाषण नहीं करता हूं, ये कहते हैं। एम आयु नहीं भाई, ऐसा आया कि नहीं? क्या किया ने? मोह का नाश करने के लिए परिभाषण करता हूं। मैं समय सार कहता हूं वो मेरा राग और तेरा मिथ्या तो राग सबका नाश करने को मैं परिभाषण करता हूं। उसमें से एक राग का कण आओ तो उसका फल ठीक है, ऐसा हमारा शास्त्र में भाषण आएगा नहीं। समय सार में ऐसा आता ही नहीं। समय सार तो आत्मा का शुद्ध स्वरूप की बात करते हैं, क्योंकि जिसको धर्म जोता है उसको शुद्ध स्वरूप से धर्म मिलता है, अशुद्ध से राग से निमित्त से मिलता नहीं। अपने और पर के मोह का नाश करने के लिए परिभाषण करता हूं। ऐसा शंका भी नहीं की। हम कहते हैं भैया अपन मोह नाश हो के हो, न हो तो न भी हो, पंच मारा है, ऐसा नहीं कहा भाई। तुमको भी हम सुनाते हैं पर तुम्हारा मोह नाश हो के न हो के हमारा हाथ की बात नहीं।
तुम यथार्थ श्रोता हो, हमारी पास सुनने में आया, क्या माटी आया हो धर्म की भावना, तो धर्म की भावना रख के जो यथार्थ तुम भावना हो, तो तुम्हारा मां दृष्टि अंतर स्वभाव तरफ होनी चाहिए। तो सुनते सुनते राग का नाश और स्वभाव की वृद्धि, वही समय सार परिभाषण का फल है। जो यथार्थ दृष्टि न हुई तो उसने समय सार भी सुना नहीं। समझ में आया? राजा क्या कहते हैं? पर का मुंह का नाश, ऐसी तुम्हारी ताकत, सुनने तुम सुनाते हो समय सार, और पर का मुंह का नाश करने लेके परिभाषण करता हूं, तो उसका मुंह का नाश तो इससे होता है, तुम्हारा परिभाषण से होता है। ऐसा किया, शब्द से ऐसा लिया भैया वो निमित्त निमित्त संबंध कहते हैं कि हमारा श्रोता वक्ता जैसी दृष्टि रखते हैं, ऐसी दृष्टि पहली शुरुआत लक्ष्य करके जो यथार्थ सुनते हैं, हमारा सुनने का, क्योंकि सब शास्त्र का फल और समय सार का फल तेरे में भ्रम और आसक्ति, उसका नाश कराने का अभिप्राय है। उसमें राग रखने का शास्त्र का कभी अभिप्राय होता नहीं। वो समझ में आता है? लो, मैं परिभाषण करता हूं, परिभाषण करता हूं, वो भी निमित्त से कथन और शब्द का, पर अंतर में वो भाव ज्ञान को बोलता हूं। आया था ना पहले वो भाव वचन नाम में ज्ञान स्वभाव में कैसी यथार्थ निर्णय की स्थिरता होती है, उसमें मैं घोलन करता हूं, तो मेरे में भी राग का भाव हो जाएगा, और तेरे में भी मैं सिद्ध पर थका है, उसके ते स्वीकार कर चुका हो, मैं सिद्ध हूं, तो तुम सुनते सुनते भी तेरे में स्वभाव के अवलंबन में राग और मोह का नाश हो जाएगा, तुम भी सिद्ध हो जाएगा, हम भी सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध तो सिद्ध है ही, सिद्ध तो सिद्ध है ही, हम भी सिद्ध हुआ। शंका नहीं कि भाई अनंत भव होगा तो क्या करे, अनंत भव भगवान ने, अरे भगवान ने लिखा है तेरा भव, भगवान को जिसने निर्णय किया, भगवान ने दीठा एम कहते हैं ना, तो भगवान दीठा ऐसा भगवान का निर्णय किया, उसका मुंह नाश होया बिना रहते नहीं। भगवान पासे पाखंड रहते नहीं, और पाखंड पासे भगवान आते नहीं। भगवान पासे पाखंड नहीं रहते, पाखंड पासे भगवान आता नहीं। भगवान तुम सिद्ध हो, क्योंकि तुम धर्म सुनने को आया हो। दूसरी बात करिश नहीं कि क्या राग आएगा तो हमारे फल तो मिला, अरे क्या क्या तुम क्या ने सीध धूव अचलंग अणोबमंग और त्रिवर्ग से अपवर्ग भिन्न चीज है, उसकी तो तेरी पर्याय में मैं स्थापन की है, उसको तुम स्वीकार कर चुका हो, तो तेरे में भी मोह का जो भाव है उसका नाश के अर्थ में परिभाषण करता हूं। तो सुनने में तेरा लक्ष्य स्वभाव का लक्ष्य रख के सुनना, तेरा भी राग नाश हो जाएगा, मेरा भी राग नाश हो जाएगा, वो समय सार का फल। परिभाषण करता हूं बड़ा, नहीं तो कहते हैं कि भाई वाणी निकलती है जड़ से, और अपना विकल्प राग है, और सुनने वाला के भी सुनने में राग है। राग का हमारा जो लक्ष्य नहीं, वाणी का लक्ष्य नहीं, हम तो सीधे ऐसा हमारा मुख्य लक्ष्य, तो तुम भी ऐसे सुनते, तुम्हारा राग और पुण्य और निमित्त की रक्ष छूट के स्वभाव परिपूर्ण हो जाएगा। वो माटे में समयसार कहता पंचारी जी, क्या समयसार तो ऐसे ही कहते हैं कि सीधी हो जाएगा, पर शास्त्र में ऐसे आता है ना भैया 11वें गुण स्थान से पड़ जाता है, वो कर्म से ऐसा आ जाता है। अरे क्या सुनने में आया, क्या सुनते हो तुम? सीध पद सुनने को आया हो कि संसार पद? संसार पद तो तुम सुनाए घुटिया है और अनंत काल से, तो सीध पद जिन्हें सुनने आया उसको शंका ही पड़ती नहीं, कैसा कर्म आई जाएगा, कैसा भैया ऐसा होगा। अरे पूछा तो नहीं, तेरी द्रव्य में से सिद्ध पर्याय आ जाएगी, तेरी द्रव्य शक्ति में जो पर्याय में सिद्ध पद में स्थिर किया तो पर्याय में सिद्ध पर आ जाएगा, दूसरा आया आता है नहीं। ऐसा श्रोता ऐसी रुचि करके सुनते, उसके माटे वो प्रवचन है, दूसरा माटे प्रवचन है नहीं। तो समझ में आया? समझ में आते हैं? वो कहते हैं, वो समझदार की पहली बात चलते हैं वह अरहंत प्रवचन का अवयव का प्रमाण बताते हैं।
वो अरहंत प्रवचन का अवयव शास्त्र, और शास्त्र का मैं परिभाषण करता हूँ, उसमें सिद्ध को वंदन करते करता हूँ। हमें उस शास्त्र का प्रमाण आप बताते हैं। शास्त्र प्रमाण है, हमारी वाणी प्रमाण है, वाणी शास्त्र प्रमाण है, और दिव्य ध्वनि से निकलेली वाणी है। अरहंत प्रवचन का अवयव अनादि निधन परमायम, शब्द ब्रह्म से प्रकाशित होने से। कैसा है अरहंत प्रवचन का अवयव? समय सार अवय नाम अंश हो, आखा तो पूर्ण तो बारंग में है। अरहंत प्रवचन, अरहत प्रवचन, सर्वज्ञ का वचनो, प्रवचन प्रधान वचनो, उसका अवयव अनादि अनंत परमागम। लो, परमागम तो अनादि अनंत है, कोई बनाया नहीं। अनादि अनंत जैसा केवल ज्ञान है, अनादि अनंत केवल ज्ञान जगत में है कि नहीं, कि कभी केवल ज्ञान नहीं होता, ऐसा है? ऐसा परमागम भी अनादि अनंत है। भाई, परमागम अनादि अनंत जो वहीं बनाया ब्रह्मचारी जी, परमागम अनादि अनंत, आदि नहीं अंत नहीं। वाणी भी अनादि अनंत है। सिद्धो वर्णम समामनाय, वो परमागम की वाणी भी अनादि थी चली आती है, केवल ज्ञान का प्रवाह भी अनादि थी चलाता है, वाणी भी अनादि चलाती है। यथार्थ जैसा वाच्य अनादि थी केवल ज्ञान और धर्म है, ऐसा वाचक भी अनादि से वाणी परमागम सत्यागम चलाता है। अनादि अनंत परमागम, जो परमागम के आसमय सार को शब्द ब्रह्म से प्रकाशित होने से, ऐसा परमागम शब्द ब्रह्म भगवान की दिव्य ध्वनि ऐना होने से सर्व पदार्थ के समूह को साक्षात करने वाली, सर्व पदार्थों के समूह को साक्षात करने वाले केवली भगवान सर्वज्ञ देव द्वारा प्रणीत होने से प्रमाण किया। कैसी वाणी? सर्वज्ञ भगवान द्वारा प्रणीत होने से। वो तो निमित्त से कथन है, वाणी तो वाणी से कारण से निकले। सर्वज्ञ सर्वज्ञ तो आत्मा है, पर निमित्त निमित्त संबंध बताते। जैसा श्रोता वक्ता का संबंध बताया, ऐसा वाणी और केवल ज्ञान का संबंध बताते हैं। श्रोता वक्ता का संबंध बताया कि मैं भी सिद्ध और तुम भी सिद्ध। ऐसे वाणी सर्वज्ञ की और सर्वज्ञ उसका निमित्त में संबंध है। भगवान की ऐसी इच्छा नहीं कि मैं वाणी निकालूं, पर वाणी ऐसी निकलती है कि सर्वज्ञ देव द्वारा प्रणीत कथन उपदेश होने से, और स्वयं अनुभव करने वाले शुद्ध केवली, केवलियों के निकटवर्ती साक्षात सुनने वाले, स्वयं अनुभव करने वाले शुद्ध केवली गणधर देवों के द्वारा कथित होने से प्रमाणता को प्राप्त है। शास्त्र को प्रमाण बताया। जो हम कहेगा वो हमारा प्रमाण ज्ञान से कहेगा, क्योंकि साक्षात तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि से आया है और गणधर से वो वाणी आई है। अन्य पदादियों के आगम की भांति छद्मस्त की कल्पना मात्र नहीं, वो समय सार कहूंगा वो कल्पना मात्र नहीं। जो तुम्हारे में नहीं, मकान नहीं करते, मकान की क्या करते वो चतुर्सीमा, वो मकान लिखते हैं ना, उसमें चतुर्सीमा लिखाते हैं कि पूर्व में वो मकान है, पश्चिम में वो है, उत्तर में वो, दक्षिण वो मकान है। मफत लाल लखीतम और अद्धर से मकान है, ऐसा नहीं, ऐसा चतुर्सीमा लिखते हैं। और कहते हैं भगवान कुंकुंदाचार मफत लाल नहीं उसका कथन करना रहा, सर्वज्ञ की वाणी से कथन आया है, समझे। और गणधर से अनुभव किया उसकी वाणी निकली है। यह अन्यवादियों के आगम की भांति अल्प ज्ञानियों की कल्पना मात्र नहीं कि जिससे अप्रमाण हो। अपना शास्त्र को प्रमाण बताया कि शास्त्र प्रमाण, वाणी प्रमाण, हम प्रमाण, और तुम सुनने वाला सिद्ध समान सिद्ध गया, तुम भी प्रमाण। पर ऐसी दृष्टि हुए और रुचि करके जो सुने उसके सब प्रमाण होता है। कैसी क्या कहते हैं करड़ी, क्या वही सरलता हुई, क्या हुई वही सरलता हुई। क्या धूड़ जोती है तुमको कि क्या सुनने को आया हो, कहते हैं। करड़ी हुआ लक्ष्मी की रुचि छोड़ा दी, भोग की रुचि छोड़ा दी, उनकी रुचि छोड़ा दी, और स्वभाव की रुचि का है करड़ भोग, करड़ी बहुत शैली बहुत सुगम है। तेरी चीज तेरी पास है, तेरी चीज तेरी पास शक्ति है, शक्ति भंडार है। मैं आत्मा हूँ और वर्तमान पर्याय में जो शांति मांगता हो, मिलने को शांति प्राप्त होने की इच्छा है, तो तुम अंतर में शक्ति में शीत पद अंदर में है, ऐसी प्रतीत करो। ऐसा ही सरल स्वभाव, वही सरलता है, नहीं तो दूसरी तो कड़क बात विपरीत है।
अनंत काल से पर में पुरुषार्थ क्या पण एक परमाणु अपना हुआ नहीं हुआ। अनंत काल से पुरुषार्थ क्या एक परमाणु अपना हुआ, एक रचकण अपना हुआ। अरे शीत पद की पर्याय का पुरुषार्थ करेगा अल्पकाल में सिद्ध, कहते हैं मोह का नाश अल्पकाल में हो जाएगा। अनंत काल से मोह को घूंचा है, घूंचा कहते हैं ना, क्या कहते हैं, घोलन घोलन करते हैं। हाँ, वो खरल में घूटते हैं, चिकना कर दिया, वो 64 पोरी पीपर करते हैं ना, घूटते घूटते। ऐसा राग पुण्य में, राग पुण्य में, राग पुण्य में, निमित्त में, भोग में, लक्ष्मी में, ऐसे घूटते घूटते जो चिकना मिथ्या बना दिया है, उसको जो तेरे छोड़ना है और धर्म करना है, तो मैं सीध समान सदा पद मेरो पहले से लिया हो। उसकी दृष्टि में सीध लक्ष्य में आना चाहिए, दूसरा लक्ष्य छूट जाना। आसक्ति तो ज्ञानी को भी होती है, अतीर्थ आती है, राग आता है, अशुभ है, विषय भोग की आसक्ति होती है, पर उसकी रुचि होनी न चाहिए। रुचि दूसरी चीज है, आसक्ति दूसरी चीज है। या तो रुचि का पलटा नाचते हैं, तेरी रुचि धर्म अर्थ ने काम पुण्य लक्ष्मी और भोग, और पर में जो भ्रमण में और जो राग कर्म का निमित्त की गति में है, गति रहित आत्मा, भ्रमण रहित आत्मा और पुण्य लक्ष्मी और भोग रहित आत्मा, उसका तरफ तुम लक्ष्य कर तो तेरा मोह नाश होया बिना रहेगा नहीं। वो सरल और सच तो उपाय एक ही है, और लोग के सुनने में आया नहीं, वो समझ में आया जो एक गाथा में कितना भर दिया है। वंदे तू सब सिद्धे ध्रुवम अचलम मनोवमम गईं पत्ते वो छामी समय पाउणम, उसमें से निकाला। वो छामी कहता हूँ, परिभाषण करता हूँ, समय पाहुणम समय प्रावृतम, इनम वो सुई केवली भणियम, इदम वो इदम प्रत्यक्ष, क्या प्रत्यक्ष, सुई केवली भणियम, केवली और शुद्ध केवली वो कहेला समय सार को तुमको कहूंगा, और तुम सुनने वाला भी मौका नाश मेरे होगा, उसमें शंका नहीं। तो सुनने वाला में ऐसा लक्ष्य हो तो सुनने वाला कहा नहीं तो सुनने वाला भी नहीं। क्या भगवान तेरा स्वभाव तो तेरा सिद्ध समान तेरे में, बाहर से भटकने से कहीं नहीं मिलता। भटकना उसमें रुचि छोड़ और फिर पद उसमें रुचि कर और सुन, तेरा राग सब नाश हो जाएगा। जो आशीर्वाद दिया उस आशीर्वाद से मिलता है। वो तो सीध पद का लक्ष्य करा, तो लक्ष्य करते 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 सुनते तो राग घट के स्वभाव में स्थिर हो जाएगा और सिद्ध पद प्राप्त हो जाएगा। उस श्रोता का, वक्ता का लक्षण और शास्त्र का लक्षण, तीन लक्षण बांधा, 3 लक्षण आ गए। शास्त्र किसको कहते हैं, श्रोता किसको कहते हैं, वक्ता किसको कहते हैं, 3 का लक्षण एक गाथा में आ गया। वो गाथा पूरी हुई, उसका भावार्थ जयचंद्र पंडित करते हैं। गाथा सूत्र में आचार्य देव ने वक्षामी कहा था, वो छामी, उसका टीकाकार ने वच परिभाषण धातु से परिभाषण किया है। उसका आशय इस प्रकार सूचित होता है, 14 पूर्व में से ज्ञान प्रवाद नामक 5वें पूर्व में 12 वस्तु अधिकार है। वो तो है 5वां जो 5वां, उनमें भी एक के विश्वेश प्रावृत अधिकार है। उनमें से 10वें वस्तु में समय नामक जो प्रावृत है, उसके मूल सूत्रों के शब्दों का ज्ञान पहले बड़े आचार्यों का था। अब समय प्रावृत का जयचंद्र पंडित वो सिद्ध करते हैं कि भैया उसमें वो अच्छा में लिखा है, उसका क्या अर्थ है कि उसका ज्ञान पहले बड़े आचार्य संतो दिगंबर मुनिमा था, उसको था। उसके अर्थ का ज्ञान आचार्यों की परिपाटी के अनुसार श्री कुंकुंदाचार्य देव को भी था, जो उसके परिपाटी के अनुसार और परिपाटी के अनुसार परंपरा के अनुसार मुनि था। भावलिंगी संत आचार कुंकुंदाचार था, पर परंपरा की परंपरावाद में एक अक्षर भी तोड़ा नहीं। सर्वज्ञ जीवी भगवान की वाणी निकली, ऐसे गंदर जीली, ऐसे आचार्य की परिपाटी से आया। वो अर्थ का ज्ञान आचार्यों की परिपाटी के अनुसार श्री कुंकुंदाचार्य देव को भी ज्ञान था। उन्होंने समय प्रावृत का परिभाषण किया, परिभाषा सूत्र बनाया, वो छामी का अर्थ करते हैं। और सूत्र की 10 जातियां कही गई है। सूत्र में 10 प्रकार की जाति है, और तो परिभाषा का अर्थ करते हैं।
उनमें से एक परिभाषा जाति में जो अधिकार को अर्थ के द्वारा यथास्थान सूचित करते हैं, परिभाषा कहलाती है। उसमें बड़ा मर्म है। क्या कहते हैं कि उच्छामी समय पाऊंगे से कहा तो वक्षामी, तो उसमें से परिभाषण किया तो जे जहां जीव का अधिकार, अजीव का अधिकार, पुण्य पाप नौ पदार्थ जैसा कहा, जहां जैसे होने हैं ऐसा कहा है। समझे? परिभाषण का अर्थ करते हैं कि जो अधिकार तो अर्थ के द्वारा यथास्थान जिसमें जो जहां स्थान हो, आश्रव का अधिकार आश्रव में, संवर का संवर में, निद्रा का आश्रव में भी जगन और उत्कर्ष भी बात उसमें आती है ना, आश्रम में आती है कि जगन सम्यक दृष्टि जब लग हो तब लग समकीति को भी बंधन आश्रम जरी होता, वो सब यथास्थान लिखा है भाई। यथास्थान नहीं कि ये एक गाथा 415 समय सार की है। यथास्थान 1 2 3 4 5 6 ऐसे 415 यथास्थान। जैसे यहाँ आंख, चश्मा तो यहाँ होना चाहिए ना, ये चश्मा ही होना चाहिए। एम जा जे सूत्र की जैसी गाथा का प्रयोजन जरूरियात था, ऐसा यथावत सूचित करे, यह परिभाषा कहलाती है। इसी परिभाषा कहला उससे समयसार बनाया है। बड़ा समयसार की महिमा कही। अमृतचंद्राचार्य उच्छामी का अर्थ परिभाषण किया है, उसका जयचंद्र पंडित अर्थ निकालते हैं कि परिभाषण क्यों किया कि सूत्र की 10 प्रकार की जाति में परिभाषण के नाम का एक सूत्र है, तो उसमें यथास्थान जहां जैसे होना चाहिए उसकी रचना होती है, उसका नाम परिभाषा सूत्र कहते हैं। समयसार परिभाषा सूत्र है। यथास्थान में सब हुआ है। तो श्री कुंकुंदाचार्य देव समय प्रावृत का परिभाषण करते हैं, अर्थात वे समय प्रावृत के अर्थ को ही, समय प्रावृत के अर्थ को ही अर्थात बीजो अर्थ लो भाई, अर्थात पास हम लीधो पाछू परिभाषण लीधो, अर्थात समय प्रावृत के अर्थ को ही यथास्थान बताने वाला परिभाषा सूत्र रचते हैं। आचार के मंगल के लिए सिद्धों को नमस्कार किया है। संसारी के लिए शुद्ध आत्मा साध्य है। जो क्या किया, संसारी आत्मा का ध्येय तो सिद्ध होना चाहिए, सीधा ध्येय आया था ना पहला, प्रतिछंद आया था, पड़गा जो ना आवाज निकलते तो उसका आवाज निकलते ना, तो पहले मैं तुम सीध ऐसा ही पड़गा आता है जो आता है ना। शुद्ध आत्मा साध्य है। संसारी जीव को क्या साध्य है? ध्येय पुण्य साध्य है, गति साध्य है, विकार साध्य है, भोग साध्य है। संसारी जीव का यथार्थ साध्य तो सिद्ध होना चाहिए। उसको छोड़कर कोई साध्य दूसरा बनावे तो उसको धर्म की खबर ही नहीं, धर्म के सुनने वाला लायक नहीं। जो संसारी लिए शुद्ध आत्मा साध्य भाई, संसारी लिए बधाने आई तो सोता के कहते हैं कि नहीं, संसार तो परिभ्रमण रूप दुख कारण भाव है। संसार नाम आत्मा में उदय भाव राग द्वेष ज्ञान होता है, संसार है और तो दुख का कारण है। उसने हित चाहता हो और कल्याण चाहता हो, शुद्ध आत्मा साध्य है, साध्य समझे, ध्येय लक्ष्य और सिद्ध साक्षात शुद्ध आत्मा है। इसलिए उन्हें नमस्कार करना उचित है। इसलिए उसको नमस्कार भगवान कुंकुंदाचार्य ने किया है। यहाँ किसी ईष्टदेव का नाम लेकर नमस्कार क्यों नहीं किया? इसको चर्चा टीकाकार के मंगलाचरण पर की गई है, उसे यहाँ भी समझ लेना चाहिए। वो आया ना नमः समयसार में, नमः समयसार में आ गया है तो समयसार आया, उसमें सब ईष्टदेव आ जाता है। सिद्धों को सर्व विशेषण देकर यह अभिप्राय बताया सिद्ध अनंत है। कोई कहते हैं कि एक सिद्ध है, झूठ बात है। अनंत सिद्ध हो गया, अनंत अनंत, क्योंकि मेरे पेरे भी मेरा जैसा साधक जीव अनंत हुआ, उस साधक अल्पकाल में सिद्ध हुआ है तो अनंत हो गया। मैं भी अल्पकाल में सिद्ध होने वाला हूं, तो मेरे पहले भी जो आत्मा का लक्ष्य और रुचि करके साधक था, अल्पकाल में सिद्ध होता है। सिद्ध होने के अनंत काल नहीं चाहिए, अनंत काल नहीं जोते। सिद्ध साधक भाव तो अनंत काल रहते नहीं, साधक भाव अनंत काल रहते नहीं। समझ में आया क्या? अर्धपुल रहते हैं ना, सम्यक आके अर्धपुल रहते हैं, पर साधक भाव नहीं।
वो तो छूटे नहीं, उसको साधक भाव कहते हैं। वही तो साधक भाव की बातें की ने। मैं ज्ञान हूं, शुद्ध चैतन्य, ऐसी रुचि से धर्म की शुरुआत हुई। उस साधक भाव का काल ही असंख्य समय है, अनंत समय होता ही नहीं। समझ में आता है? तो साधक विचार करते हैं धर्म का साधने वाला। मैं भी साधक ज्ञान स्वभाव को चिदानंद में हूं, उसका साधने वाला। राग आता है, विकार है, उसका साधने वाला नहीं। तो अल्पकाल में मेरी साधक दशा सिद्ध पर्याय को प्राप्त हो जाएगी, सिद्ध की साधक का न्याय हो व्यय होके। तो मेरे पहले भी अनंत सिद्ध हो गया, क्योंकि अनंत काल हो गया। और अनंत काल में असंख्य काल में एक सिद्ध होता है। असंख्य काल में असंख्य समय में 6 मास और 8 समय में तो 6 से 8 सिद्ध होते हैं। तो ऐसा अनंत मेरे पहले सिद्ध हो गया। तो ऐसे कहते कि सिद्ध अनंत है। इससे यह मानने वाले अनुमतियों का खंडन हो गया कि शुद्ध आत्मा एक ही है। कोई कहते हैं कि नहीं, सिद्ध एक ही है, ज्योत में ज्योत मिलाई। रात्रि को प्रश्न हुआ था कोई, सिद्ध जो होता है तो एक चैतन्य बीजा में मिल जाते हैं। अरे मुंड है मारा, क्या मिल जाते हैं? सत्ता अनादि से भिन्न है और शुद्ध की सत्ता भिन्न रखी, तो अशुद्ध का नाश करके शुद्ध की सत्ता मिल गई तो अपना ही नाश हो गया। सत्ता में सिद्धता तो आई नहीं, पर सत्ता का अभाव हो गया। अपनी शुद्ध चिदानंद सत्ता, उसकी पर्याय में विकार था, उसको नाश करके पर्याय में शुद्धता आनी चाहिए। ऐसे कारण के सिद्ध मिल गया, ज्योत में ज्योत मिलाई। जैन में नाम धरा के उसकी भी खबर नहीं कि अनंत सिद्ध स्वतंत्रता है। 45 लाख योजन में है, तो अभी प्रत्येक सिद्ध परमात्मा अपना आनंद का अनुभव प्रत्येक जुदा जुदा करते हैं। कोई का कोई में बेलशेव नहीं। और क्षेत्र मर्यादी और सिद्ध अनंत है, उसमें क्या है? क्षेत्र थोड़ा है, थोड़ा क्षेत्र है, 1000 दीवा करो, लाख करो, पर सब में यहाँ परमाणु समा जाएगा। तो उसमें कोई को फीस पड़ती नहीं। तो क्या कहते हैं, उसके अथड़ाते नहीं, टोकर नहीं खाते हैं, सब भिन्न भिन्न रहते हैं। तो दीवा का प्रकाश परमाणु रूपी मूर्त अजीब, वो भी टक्कर नहीं खाते, स्वतंत्र रहते हैं। तो अल्प क्षेत्र में सीध भगवान अल्प अपना अपना आनंद में अनुभव में सब स्वतंत्र रहता है। अनंत गुणा जी गमे लखाओ। शुद्ध केवली शब्द के अर्थ में श्रुत जो अनादि निधन प्रवाह रूप आगम है, जो आगम का, और केवली शब्द से सर्वज्ञ परमागम के ज्ञाता शुद्ध केवली कहे गए हैं। दो का बात लिया, उनसे समय प्रारब्ध की उत्पत्ति बताई गई। क्या कहते हैं? केवली और शुद्ध केवली से शास्त्र की हमारी उत्पत्ति हुई। वो शास्त्र को हम कहते हैं जो साक्षात कुंदाचार की ध्वनि कैसी जो शुद्ध केवली। तो उसका गुरु तो ऐसा शुद्ध केवली नहीं था भाई, यमुना गुरु तो कहीं शुद्ध केवली नहीं था। तो शुद्ध केवली और केवली से समय सार की उत्पन्न हुई है, ऐसा मैं समय सार कहता हूं। तो भगवान पासे गए थे, 8 दिन भगवान पासे रहे थे, और पीछे समय सार प्रवचन सार आदि भगवान कुंदाचार्य ने शास्त्र की प्रतिष्ठा भरत क्षेत्र में की। तो कहते हैं को समय प्रारब्ध की उत्पत्ति बताई गई है। इस प्रकार ग्रंथ की प्रमाणता बताई है और अपनी बुद्धि से कल्पित करने का निषेध किया है। अपनी बुद्धि से मैं कल्पित कहता नहीं हूं, अनादि निधान हमारा जो के अनुभव से तो कहता हूं कह गया, पर कल्पित ये तो अक्षर नहीं हो, तो परंपरा जैसे अनादि चली है वो बात हम कहूंगा। अन्यवादी अल्पज्ञ अपनी बुद्धि से पदार्थ का स्वरूप चाहे जैसा कहकर विवाद करते हैं, उनका अस्तित्वार्पणा बताया। लो हवे वो एक गाथा पूरी हुई, हवे दूसरी गाथा कहते हैं। दूसरी गाथा में क्या कहते हैं? इस ग्रंथ के अभिधेय क्या, मैं क्या कहना चाहता हूं, वाच्य अभिधेय ना, वाच्य ध्येय, शुद्ध आत्मा ध्येय, उसको मैं कहने वाला हूं। वो ध्येय है मेरा, शुद्ध आत्मा। अशुद्धता को अनादि से अनुभव करते हो, उसमें से कुछ नवीन अभिधेय संबंध, वाचक शब्दों संबंध है। अभिधेय सिद्धात्मा शुद्ध आत्मा ते अभिधेय है, और शब्दों ते उसका वाचक निमित्त संबंध है। प्रयोजन तो प्रगति है। शू क्या है? जो शुद्ध आत्मा का स्वरूप तो कहने योग है, अभिधेय को के कहने योग कहो। उसके वाचक इस ग्रंथ में जो शब्द उसका उनका और शुद्ध आत्मा का वाचक वो संबंध है ना। जैसा शक्कर
शक्कर शब्द है और शक्कर पदार्थ उसका वाच्य है। वाच्य समझे कि नहीं? शक्कर गुड़ होते हैं, गुड़ लो, शक्कर गुड़ शब्द है तो उसका वाच्य है, वाच्य वाचक संबंध है। वो शक्कर वाचक है, शक्कर पदार्थ वाच्य है। ऐसा समय सार वाचक है और आत्मा शुद्ध उसका वाच्य है। शुद्ध आत्मा हम तो कहने वाला है समय सार में, क्योंकि अशुद्ध तो अनादिकाल से पर्याय बुद्धि, राग बुद्धि, पुण्य बुद्धि, विकार रुचियों तो पर्याय बुद्धि से अनादिकाल से अनुभव करते आए है, उसमें कोई नवा कहना है नहीं, समझे। और शुद्ध आत्मा के स्वरूप की प्राप्ति का होना प्रयोजन, जो प्रयोजन बताया, क्या कहते हैं प्रयोजन? क्या? शुद्ध आत्मा की स्वरूप की प्राप्ति, उनकी प्राप्ति, स्वर्ग की प्राप्ति, जगत में आचार पद की प्राप्ति। भाई आचार नहीं, बड़ा आचार हो तो वो तो कुछ ना पाते हैं, वो प्रयोजन है नहीं। उपाध्याय की पद प्राप्ति, बड़ी बड़ी प्रज्ञा, ऐसा होता है, ऐसे बड़ा बड़ा आता है ना उपाधि, गांव छेदक ने, पंजाब ने, वो सब कोई उपाधि नहीं, ये उपाधि की प्रयोजन नहीं। शुद्धात्मा के स्वरूप की प्राप्ति का होना प्रयोजन है। वाचक समयसार, वाच्य आत्मा और उसका प्रयोजन शुद्धात्मा की प्राप्ति। दूसरा कोई प्रयोजन है? वो प्रयोजन से जो सुने उसको वास्तविक वितराग और समयसार कहने वाले का वाचक का उसके ज्ञान होता है। जो प्रयोजन दूसरा रखे, हमको कुछ सुनने से पैसा मिलेगा, लक्ष्मी, आबरू, कीर्ति, हम धर्मी कहलाएंगे, चलो भाई हमेशा धर्म सुनना, समयसार सुनना तो बड़ा आध्यात्मिक कहलाएंगे, समयसार सुनने से आध्यात्मिक कहलाएंगे, दूर दुनिया में मान मिलेगा, तो उसको शुद्धात्मा का प्रयोजन है नहीं। तो बड़ी चर्चा करते हैं भाई समयसार की, समयसार तो शास्त्र बड़ा गहन है। कहते भगवान गहन में तो शुद्धात्मा की प्राप्ति का ही प्रयोजन है भैया, उसमें कोई प्रयोजन पदवी, लाभ, पुण्य, जगत, आबरू, कीर्ति, संघ, समुदाय कि हमारा भक्त तो इतना हो, ऐसा कोई प्रयोजन से सुने तो उसको श्रोता यथार्थ में कहते हैं नहीं। शुद्धात्मा के स्वरूप की प्राप्ति का होना ही प्रयोजन है। भगवान प्रथम गाथा में समय का प्रावृत कहने की प्रतिज्ञा की है, इसलिए आकांक्षा होती है कि समय क्या है, जो कह किया ना समय प्रावृत कहूंगा, समय प्रावृत कहूंगा, तो शिष्य को आकांक्षा होती है, प्रभु समय किसको आप कहते हो, आप समय किसको, ऐसी आकांक्षा होती है। तो आकांक्षा होती है उसकी, शिष्य की इच्छा उठाई, शिष्य ने प्रभु शिष्य समय साथ, समय किसको कहते हैं, इसलिए पहले उस समय को ही कहते हैं समय प्रावृत कहूंगा, ऐसा प्रतिज्ञा की थी। शिष्य ने आकांक्षा हुई, जो ऐसा लिया भाई, शिष्य बचा आकांक्षा बनाई, समय किसको कहते हैं, आप समय किसको कहते हैं प्रभु, आप तो कहते हैं समय प्रावृत और सिद्ध पथा, तो आप समय किसको कहते हैं, ऐसे आकांक्षा रखने वाले को समय किसको कहते हैं, वो दूसरी गाथा में भगवान कुंद कुंदाचार्य कहेगा कि उसको हम समय कहते हैं।